Hello and welcome to Hattie Life Blogs. I hope you all are doing well and taking good care of your health. आइए आज हम घूमने चलते हैं। हम ह्यूस्बी से सोलना सेंट्रम जा रहे हैं। सोलना मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया आज हम विजिट करेंगे। वेस्टफील्ड मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया स्कैंडिक कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है, जहां शॉपिंग के लिए आपको सब कुछ मिल तो जाएगा, पर एक दिन खूब अच्छे से मौज मस्ती करने के लिए भी वहां पर बहुत सारे अच्छी चीजें हैं। तो आइए चले कुछ देर घूम के आते हैं। एक बार स्वैप करने पर 75 मिनट तक आप उस ट्रैवल टाइम को यूज कर सकते हैं। ट्रेन टाइम पर आ जाती है और वीकेंड्स में ट्रेन छोटी होती है। अभी भी कोल्ड वेदर है, चारों तरफ स्नो बिखरी है, पर क्योंकि थोड़ा सा समर का स्टार्टिंग ही है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ह्यूस्बी से सिएस्ता, फिर हेलोनबर्न, नाक्रोसेन, फिर सोलना सेंट्रम हम पहुंच जाएंगे। सोलना सेंट्रम में उतर के हमें फिर से आगे की जर्नी करनी है। सुंदर सुंदर छोटे छोटे कटेजेस, यहाँ की जो लोकल आर्किटेक्ट है उन सब का डिस्प्ले हर एक स्टेशन में आपको देखने को मिलता है। हर एक स्टेशन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टेशन को छोड़ के हम फिर ऊपर ट्राम के लिए चले। ट्राम से हम सीधा सोलना जाएंगे। ये सोलना सेंट्रम है, यहाँ से हमें ट्राम लेकर सोलना जाना है, जहाँ पर मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया है। हाँ देखिए, बच्चे एक दो बार आ चुके हैं तो अपने आप ही रास्ता दिखाने लगते हैं। जितने बार भी आप घूमने आओ, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। चलिए उनके एक्साइटमेंट को हम भी एंजॉय करते हैं। और यहाँ हम ट्राम स्टेशन पर आ चुके हैं। सोलना सेंट्रम से हम ट्राम लेकर सोलना जाएंगे। और देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में हम सोलना भी पहुंच गए। आप अगर पेंडल डॉग लेके आ रहे हैं तो फिर डायरेक्ट सोलना आ सकते हैं, पर क्योंकि हमने सबवे लिया था तो सबवे फिर ट्राम लेकर हम सोलना पहुंचे हैं। और यहाँ से बस 5 मिनट का ही रास्ता है मॉल के लिए। और देखते ही देखते हम मॉल पहुंच गए। हम दूसरे साइड से मॉल की तरफ आ रहे हैं। आप अगर डायरेक्ट सोलना आ रहे हैं तो फिर ओवरब्रिज क्रॉस करके आप मॉल ऑफ स्कैंडिनेविया पहुंच जाएंगे।
यहाँ आपको स्कैंडिनेवियन आर्किटेक्ट और उनके सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेंगे। अराउंड 225 शॉप्स है यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ों से लेके घर की ज़रूरत की छोटी मोटी हर एक सामान तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों के साथ कुछ टाइम सुकून से बिताने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके सारी की सारी शॉप्स और इसके सजावट। हर एक फ्लोर में आपको फूड भी मिल जाएगा। कलरफुल एंड वाइब्रेंट डेकोरेशन चारों तरफ तो बस देखते ही बनती है। एक एक करके सारे फ्लोर्स को एक्सप्लोर करते हुए और ज़रूरत की सारी चीज़ें लेते हुए शॉपिंग करते हुए हम सीधा टॉप फ्लोर में पहुंच गए, जहां की आपको एंटरटेनमेंट एरिया मिलेगा और सारे कंट्रीज़ के फूड यहां पर मिल जाएंगे। और बीच बीच में बच्चों के लिए बड़ों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होता ही रहता है। और सबसे सुंदर पार्ट है ये ऊपर सजी हुई लाइटें जो कि मिडनाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसे देखते हुए कुछ देर बिता के हम फिर रेस्टोरेंट्स की तरफ बढ़े। सुंदर सुंदर से म्यूजिक्स और उनके साथ रंग बिरंगे लाइट्स इस तरह से तालमेल बिठाते हैं कि मानो म्यूजिक से ये लाइट्स डांस कर रहे हों। जो भी यहाँ आता है बस इन्हें देखता ही रह जाता है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के कुजिन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी या फिर मिडिल ईस्ट कुजिन्स आपको इजीली मिल जाते हैं। आप या तो वो सब एंजॉय कर सकते हैं या फिर पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें, जूस या फिर ब्रेड, ये सब चीज़ें भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप जिस तरह का भी खाना ढूंढेंगे यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो चाहे बच्चों के मनपसंद के खाने हो या फिर बड़ों के पसंद के, यहाँ सबके एंटरटेनमेंट के लिए और फूड के लिए सब कुछ अवेलेबल है। हमने भी खूब सारी शॉपिंग की, कुछ घर के लिए, कुछ अपने यूज के लिए, और फिर लौटने का टाइम हो गया। अब तो धीरे धीरे दिन लंबे हो रहे हैं, तो फिर
शाम के 7 बजे तक भी अच्छी खासी लाइट रहती है। और देखिए इतने सुंदर आर्ट से ये बिल्डिंग के वॉल को सजाया गया है। और एक यही नहीं, बहुत सारे बिल्डिंग्स को इसी तरह से सुंदर सुंदर पेंटिंग से सजाया जाता है। स्कैंडिनेवियन आर्ट एंड कल्चर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जगह जगह आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, तो बस सिंपली उन्हें फॉलो करते हुए आप आ जा सकते हैं। और यहाँ जैसे ही शाम हो गई, हमारे लौटने का टाइम हो गया, तो बस मॉल को बाय बाय करते हुए हम वापस घर के लिए निकल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सब लोग बहुत खुशी से एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। और देखिए चलते चलते हम हिस में आ गए। हिस यानी लिफ्ट। यहाँ पर लिफ्ट को हिस बोला जाता है। अच्छा मौसम, कुछ अच्छे दोस्त और खुशनुमा माहौल, ये सब इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन है कि आपको काम करने का और भी जोश आ जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी एंजॉयमेंट करते हुए लाइफ को खुश होकर जीना चाहिए। चाहे वो आप किसी भी कंट्री में रहें, किसी भी जगह रहें, छोटी छोटी सी खुशियाँ लाइफ की ढूंढ ही लेनी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। थैंक यू।